गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आपको पता है, आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है और इसको लेके हम लोग जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के आईएमपी खंडों को जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीएसडीपी होता है उसमें कितनी कितनी अनुमानित वृद्धि है पर्टिकुलर क्षेत्रों को लेके, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया और फिर सेवा क्षेत्र। लेकिन इसकी भागीदारी है ना, इसको भी हमें देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसकी भागीदारी परसेंट को भी आज हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो के 2 खंड होंगे, बहुत छोटी वीडियो लेकिन छोटे छोटे 2 खंड होंगे। पहले खंड में आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद दूसरे खंड में मैं उसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपकी जो है ना समझ है और वहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीका है उसमें कितने है ना चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके आप देखते जाइएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं मेरे हिसाब से आपको जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताते चलूँगा। पहला, जीएसडीपी का आकार स्थिर कीमतों पर कितनी है। ठीक है, तो सीधे मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद जो है याद करते चलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्थिर कीमत बोला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 329, ठीक है, 75, 231, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। अगला है आपके पास क्वेश्चन, पीसीआई बताएंगे मुझे 2024-25 स्थिर कीमत पर। ये 2 प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, एक स्थिर कीमत पर होगा, एक प्रचलित कीमत पर होगा। तो स्थिर कीमत पर आपको बोले, ठीक है, तो 107, ठीक है, और 327, इसको आपको याद रखना है। ठीक, आगे मैं चलता हूँ। अगला है आपके पास, ठीक है, इसको नोट करके मैंने कुछ कुछ रखा है, इसको हम लोग ट्रिक के बाद देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-25, इसमें जो है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी कितनी अनुमानित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको जो है प्रतिशत में भागीदारी बताना है। पहले आपने वृद्धि वाला देखा था है ना लास्ट वीडियो में, ये आपके पास भागीदारी को लेके आ गया है ना, इसको आपको देखना है अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर है, पहले सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1680 मतलब 16.80%। जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो ये जो है बहुत आसानी से आपके पास हल होते चलेंगे, है ना। आगे आप देखते जाइएगा। वर्ष 2024-25 स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी कितनी अनुमानित है। अब आपको उद्योग क्षेत्र बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47, है ना, 0.90 या फिर 90% ये हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी कितनी अनुमानित है। इस बार हम लोग देखेंगे, ये प्रचलित कीमत बोला है, स्थिर कीमत इस बार नहीं है, प्रचलित कीमत पर बोल दे। अब हो जाएगा 43.48%। तो ये पहले ही आपका सही आंसर इसमें भी हो जाएगा। अगला है आपके पास, अब प्रचलित कीमत पर ही आपको, ठीक है, कृषि क्षेत्र की बताना है। इस बार हो जाएगा 20.07%। मैं फटाफट आपको सिर्फ अभी आंसर बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ये जो है बहुत आसानी से आपको याद होने वाली है। वर्ष 2024-25 प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी का आकार बताएंगे। अब इस बार प्रचलित कीमत पर बोला है जीएसडीपी का आकार। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका 56, 78, 80, 43, ठीक है, लाख रुपए में इसको देखेंगे, ये आपकी जीएसडीपी का आकार हो जाता है। अब हम लोग कुछ ट्रिक पे काम करते हैं, क्योंकि आपने सीधा ही है ना आंसर देखा है और आपने जो पढ़ के आया है उसका प्रैक्टिस किया है। अभी भी आपको बहुत कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इसके बाद आपको सरल लगने लगेगा। यहाँ पे आ जाएंगे एक बार, मैं जिस क्वेश्चन में ले जा रहा हूँ यहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे याद करने की। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा है, फिर से बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, स्थिर कीमत पर, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना, में कृषि क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी, जैसा कि आपने देखा है 16, ठीक है, 80%। अब यहीं से हम लोग ट्रिक लगाना चालू करेंगे। ये 16 का 3 गुना कितना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो 16 तिया कितना होता है, 48, कितना होता है, 48। ठीक है, अब इसमें एक आपको घटा देना है, तो 16 तिया कितना होता है, 48। तो यहीं से आपको याद रखना है 47, इतना तो कर पाएंगे आप। ठीक है, बाकी सबको आप मिटा लो, बस यहाँ पे ध्यान देना। 16 है, 16 का 3 गुना कर देंगे तो 48 होता है। मैंने कहा सिर्फ एक आपको घटा देना है, तो हो जाएगा 47। यही हो जाएगा आपको उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, एक इसमें है, स्थिर कीमत में है। अब इस वाले पेज में आप आ जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में देखें, हमने 16 लेके आ गया। ठीक है, इसको मैंने आपको इंटू 3 करने को कहा, और जैसे भी इसको 47 लेके आ गया है। ठीक है, इसको आपको पता है। तो 16 है, 16 से हमने 3 गुना किया, 48 हो जाता है। एक कम करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे हम जो है ना 47 लेके आ गए हैं, जो कि क्या होता है, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी होती है स्थिर कीमत पर। अब ध्यान सुनना, ये 7 है आपका, 7 से ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, एक कम हो रहा है, 6 से एक कम आपको कर देना है, तो क्या हो जाता है, वो 5 हो जाता है।
तो आपको ध्यान से सुनना है। ये 7 है, 7 से 6 हो गया, 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो याद रखना, आपको 16 दिया, आपने 48 किया था, 47 लेके आए, लेकिन यहीं से आप कम करते आप जाएंगे, तो आपको याद रखना ये 5 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और फिर आप जाएंगे, ठीक है, 1 से ही आप जाना चालू करें, ठीक है, 4 हो जाता है। और ये 4 है तो 4 में आप 1 घटाएंगे तो 3 भी हो जाता है। तो ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, ठीक। तो ये 4 है, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाता है। और 7 है, 7 में 6 गए, 6 से और 1 कम करेंगे तो 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से 35 ऊपर में आप देखेंगे तो ये सेवा क्षेत्र के आपका हो जाता है। और यहीं से एक ट्रिक हम लोग और लगाएं। एक ट्रिक तो आपका हो गया जिससे आपको याद हो जाता है किसके बारे में, स्थिर कीमत के बारे में। ध्यान से सुनना। अब आपने स्थिर कीमत में कृषि क्षेत्र का 16 देखा है और वहीं पर उद्योग क्षेत्र का आपने 47 देखा है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यहाँ से मैं 4 घटा दूँ तो कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। ध्यान से सुनना। हमने कहा उद्योग क्षेत्र का 47 है और कृषि क्षेत्र का 16 है। इसमें 4 का ही काम करना है। 16 में 4 जोड़ देना है, मतलब कृषि क्षेत्र में 4 जोड़ देना है, उद्योग क्षेत्र में 4 घटा देना है। मैंने कहा कृषि क्षेत्र में 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी हो जाएगी। और यहाँ पे 47 देखिए, मैंने कहा 4 घटा देना है तो ये 43 हो जाता है। यही आपके प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र की भागीदारी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रख लेना। तो ये टोटल आपको याद हो जाता है। और यहाँ पे सेवा क्षेत्र आपने 35 देखा है तो ये क्रमशः है आपका 35 के बाद कितना होता है, 36। वो प्रचलित कीमत पर हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक भागीदारी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तीनों में आपको सेम सेम नज़र आएगा। सिर्फ आपको उद्योग क्षेत्र में है ना, वहाँ पे निर्माण है तो यहाँ पे निर्माण नज़र आएगा, ठीक है। तो एक ट्रिक तो ये आपके पास हो गया, ठीक। और यहीं पे हम लोग फिर देखना चाहें एक बार, फिर से आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक लगाते जाना, नोट करते जाना, नहीं तो आप इसको जो है भूल सकते हो, ठीक, ठीक है। और यहीं पे आप फिर से आप ध्यान देंगे, जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में कितना है, ठीक, 16 है। उद्योग क्षेत्र में कितना है आपका, ठीक है, 47 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 16 है, इसमें जो 6 देख रहे हो, इसमें जो 7 देख रहे हो, इसको एक एक कम कर देंगे, 5% 5 हो जाएगा। ये 7 है, कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ध्यान सुनना। और यही आपके वृद्धि हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, स्थिर कीमत पर। कृषि क्षेत्र में तो 5% की वृद्धि हो गया, उद्योग क्षेत्र में 6% की वृद्धि हो गया। तो एक आपको स्थिर कीमत में भागीदारी को पकड़ लेना है। मैं कह रहा हूँ एक आपको स्थिर कीमत में भागीदारी को पकड़ लेना है, वहाँ से सब कुछ आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 16 था, फिर कह रहा हूँ यहाँ पे 16 था, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है। अब 4 का ही काम कर रहे हैं, इसमें 47 से 4 घटा देते हैं तो इसे है ना 43 हो जाता है। और यही आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रचलित कीमत पे भागीदारी हो जाता है सेम चीज़ों का। यहाँ पे 35 है, एक आप जो है ना क्रमशः आ जाएंगे तो 36 हो जाता है। तो ये भी आपका याद हो जाता है। और यहीं पे हमने कहा जब 16 क्षेत्र है आपका, मतलब है ना कृषि क्षेत्र है 16 है, वहाँ से आपने देखा होगा ये 16 है और यहाँ पे आपने देखा होगा 47। इसी 6 को लेके हमने 5 कर दिया, इसी 6 को लेके हमने 6 कर दिया, मतलब 7 को लेके 6 कर दिया, एक एक कम कर दिया और इसको हमने परसेंट में बदल दिया। यही हो जाता है कृषि क्षेत्र का, है ना, स्थिर कीमतों पे परसेंट में वृद्धि हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और यहीं से आपकी चीज़ें जो है सॉल्व होती जाएंगी। इसी को लेके क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास, इसको एक सेपरेट तरीके से और याद रख लेना, पीसीआई जो कि 2024-25 स्थिर कीमत पर हो जाता है। ये आपका 107 और उसके बाद है 327। ध्यान से सुनना, 107 है और 327 को मैं आपको बता देता हूँ। एक में विषम संख्या में आगे बढ़ाना है, एक के बाद विषम संख्या क्या आता है, तो ये हो जाता है आपका 3 आता है। 0 के बाद हम संख्या लेना चालू करें, क्या आता है आपके पास, 2 आता है। ध्यान से सुनना, और ये 7 का 7 है, तो इसी को आपको लिख लेना है 107 और 327। तो 107 327 ये आपका पीसीआई हो जाता है 2024-25 स्थिर कीमत पे, ठीक है। और एक मैंने नोट करके लिखा है, इसको ध्यान रखना, जीएसडीपी में वृद्धि स्थिर कीमत पे आपको पूछे तो 7.51 हो जाता है। पहले क्लास मैंने ट्रिक से आपको याद कराया है। जीएसडीपी आपको प्रचलित कीमत पर बोले, ये जो है 10.89% हो जाता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक आपको बोले वो जीएसडीपी है। किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक बोले वो पीसीआई हो जाता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें, उसमें अब सॉल्व करके देखते हैं। 2024-25 स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र, स्थिर कीमत में कृषि क्षेत्र का आपको भागीदारी बताना है। आपको याद हो गया होगा जो कि 16 है, 16.80% है। आगे देखेंगे, वहीं से आपने आगे बढ़ा था, ठीक है। 16 से आप 3 गुना किया था, 1 घटाया था, तो आपके पास कितना आ गया था, 47 आया था, आपने देखा था। तो ये उद्योग क्षेत्र हो जाता है स्थिर कीमत पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगे होंगे। अब प्रचलित कीमत पर मुझे बताएंगे किसके बारे में, उद्योग क्षेत्र के बारे में। आपने देखा होगा 4 का हमने है ना काम किया था, जो आपका 47 था और आपका 16 था। ध्यान से सुनना, तो इस 47 में हमने 4 घटाया था तो 43 हो जाता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग है ना कृषि क्षेत्र के बताएंगे, तो 16 से 4 आपको जोड़ना था
तो ये आपका 20 हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आप देख लेंगे एक बार डिफरेंस, मोटा मोटी आपको याद कराता हूँ। अब प्रचलित कीमत पे मुझे जीएसडीपी का आकार बताएंगे, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है यहाँ पे देखेंगे तो हो जाता है 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ध्यान से सुनना, और ये 8 8 हो जाता है, तो 5 6 7 8 8, तो ये ऐसे ही आपको याद हो जा रहा है, बस आप में 043 लास्ट में लगा लेना है, तो ये आपका जीएसडीपी का आकार हो जाएगा। तो 5 6 7 8 8 043, तो ये क्रमशः है 5 6 7 8 8। ठीक है, 043 को आपको याद रखना होगा, तो ये आपके जीएसडीपी का आकार हो जाएगा प्रचलित कीमत पे। ठीक है, एक नोट करके आप और लिख लेंगे, फिर ये सेशन हम खत्म करते हैं ना। प्रचलित कीमत पर जो है प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई हम लोग देख रहे हैं प्रचलित कीमत पर। हमने जो है स्थिर कीमत पर देख लिया है जो कि 107 327 था, एक से हमने जो है विषम संख्या ले लिया और 0 से आगे हमने सम संख्या ले लिया, तो जो आपको याद हो गया था। लेकिन प्रचलित कीमत पर बोले तो 162 870, ट्रिक से आपको याद है ना रखा सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार ट्रिक ही हो जा रहा है, इसको सेपरेट आप याद रख लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी ट्रिक के साथ, फिर याद करते हम लोग चलेंगे। 2 खंड आपके पास और आने वाला है जो कि एमपी चीज़ों को हम लोग जो है याद करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।